हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मलिक स्काई कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम मैथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है सरल रेखाएं एवं कोण। सरल रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ से हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो आओ हम चर्चा करते हैं रेखा एवं कोण के बारे में। आप सभी को पता होगा ये सरल रेखा होती है, ये हमारी सरल रेखा होती है और इस सरल रेखा पर कितने भी कोण डाल दिए जाएं, इन सब का जोड़ हमेशा 180 होता है। मान लो अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180। अब आप ये मान लो कि ये जो सरल रेखा है ये हमारे पास एक बाइक है, ये सरल रेखा है हमारे पास बाइक है और ये बाइक कौन सी है, पल्सर 180। अगर इस बाइक पर हम कितनी भी सवारी बैठा लें, 1 सवारी बैठ गई, 2 बैठ गई, 3 बैठ गई और 4 सवारी भी बैठ सकती हैं, तो कितनी सवारी बैठा लो आप, हमेशा ये रहेगी तो पल्सर 180, यहाँ से बदल थोड़ी जाएगी। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है कि इस पर कितनी भी सवारी बैठ जाएं ये हमारी पल्सर 180 ही रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कितने भी एंगल हो सबका जोड़ हमेशा 180 ही होता है। यहाँ पर 3 एंगल हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी एंगल हो सबका मान यहाँ से कितना होगा 180 होता है। अगर मान लो ये एंगल P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो यहाँ से P प्लस Q प्लस R प्लस S कितना होगा 180। अब यहाँ से सवाल कितने टाइप के पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सरल रेखा का इस्तेमाल होता है। आपको कोई से 2 एंगल देगा, या तो उनका अनुपात दे देगा या उनका मान दे देगा। मान लो यहाँ से दिया 2x प्लस 15 और 3x माइनस 15, तो यहाँ से x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 15 और दूसरा एंगल कितना है 3x माइनस, इसको 25 मान लो, दूसरा एंगल कितना है 3x माइनस 25, तो इन दोनों का जोड़ हम कितना लेंगे 180। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x और 3x मिलकर कितने हो जाएंगे 5x, और 25 में से 15 गए तो माइनस के 10 बचे बराबर 180। अब यहाँ से 5x किसके बराबर होगा 190 के, क्योंकि माइनस का 10 जो था वो इधर रखे प्लस का 10 हो गया, और 180 में 10 जोड़ेंगे तो 190 हो गए। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी 190/5, और जिसे काट लेंगे 5 या 15 और 5 अट्ठे 40, तो हमारा x का मान यहाँ से कितना आया 40। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला पूछेगा वो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि पहले वाले एंगल का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमें पहला वाला एंगल निकालना हो तो यहाँ पे x कितना रखेंगे 38, x 38 रखेंगे और प्लस 15, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। 38 दूनी कितने हो गए 76 प्लस 15, 5 6 11 और 7 और 1 8 और 1 हासिल 9, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई 91। अगर वो तीसरा एंगल पूछता है, ये वाला एंगल दूसरा एंगल, तो यहाँ से क्या करेंगे 180 में से 91 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी 89। अब पहला टाइप तो हो गया ये। अब यहाँ से दूसरा टाइप पूछा जाता है। दूसरे टाइप में हम जो यूज करते हैं वो त्रिभुज का यूज करते हैं। एक त्रिभुज होगा तो उसके अंतःकोण भी होंगे। मान लो ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। अगर मैं इस रेखा को बाहर की तरफ बढ़ा दूं तो इसका ये क्या बनेगा बाह्य कोण। इसको बाह्य कोण या बहिष्कोण बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अगर मैं यहाँ इस रेखा को बढ़ा दूं तो यहाँ पे भी क्या बनेगा एक बहिष्कोण बनेगा। तो हम किसका यूज करते हैं कि ये जो बाहर वाला एंगल होता है, अगर मैं इसको P मान लूँ, ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये अपने बराबर वाले को छोड़कर इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, P बराबर जो होगा वो A प्लस B के होता है। अब ये कैसे आता है ये भी हम प्रूफ करके देखेंगे। अगर मान लो ये सरल रेखा है और इस पे ये 2 एंगल बने हुए हैं, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, तो a प्लस बी की वैल्यू होगी 180। अब अगर यहाँ ये वाली लाइन ना हो तो आप देखेंगे
कि यहाँ एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर दो एंगल बने हुए हैं, एक एंगल है सी और एक एंगल है पी। तो यहाँ से अगर सी प्लस पी देखूँ तो कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही एंगल कैसे हैं? सरल रेखा पर बने हुए हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, वो भी 180 होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180। अब ये कहाँ से आता है? तो हम जानते हैं कैसी भी आकृति हो, कैसी भी फिगर हो, अगर अंतः कोणों का योग निकालना है तो हमारे पास एक सूत्र होता है n-2 गुणा 180। n जो होता है वो होता है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ n की जगह कितना रखेंगे? अगर त्रिभुज लेंगे हम तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो n की जगह कितना लेंगे? 3। तो 3 - 2 गुणा 180। तो यहाँ से 3 में से 2 गया, 1 गुणा 180। तो यहाँ से त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना आया? 180। ठीक। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है और यहाँ से c प्लस पी बराबर 180 है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब यहाँ से दोनों में देखेंगे कॉमन क्या चीज़ है। तो यहाँ से क्या है कॉमन? दोनों में c कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू निकाल लूँ तो c बराबर कितना होगा? 180 माइनस p। अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू निकाल लूँ तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस a माइनस b। अब यहाँ से ये भी c की वैल्यू है और ये भी c की वैल्यू है। तो दोनों को c की वैल्यू क्या करेंगे हम? यहाँ से c का मान कितना है? 180 माइनस p और यहाँ से c का मान कितना आया? 180 माइनस a माइनस b। अब यहाँ से 180 से 180 गया और यहाँ से माइनस का इधर आके कैसा हो गया? प्लस का b, प्लस का a, और यहाँ से माइनस का भी आकर कैसा हो गया? प्लस का b, और माइनस का भी इधर जाके कैसा हो गया? प्लस का p। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि a प्लस b बराबर किसके होता है? p के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज के अंतः कोण जो होते हैं a और b वो किसके जोड़ के बराबर होते हैं? त्रिभुज के अंतः कोण a और b का जोड़ जो होगा वो किसके बराबर होगा? p के बराबर होगा। तो इसका यूज हम सवाल में करेंगे। आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरे टाइप में क्या होता है? दो सरल रेखाएं हैं और वे आपस में कैसी हैं? दोनों समांतर रेखाएं हैं। यहाँ अगर ये रेखा ए बी है और ये रेखा सी डी है, ये आपस में कैसी हैं? ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और कोई तीसरी सरल रेखा इन दोनों को कट कर रही है। अब यहाँ से अगर मैं मान लो ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 5, 6, 7 और 8। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यदि दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये वाला एंगल जो होता है वो सामने वाले एंगल के बराबर होता है। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो 1 किसके इक्वल होगा? 2 के। इसको हम सम्मुख कोण या अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के, क्योंकि दो रेखाएं आपस में कट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये एंगल 1 जो है एंगल 3 के सम्मुख कोण है। तो यहाँ से 1 किसके इक्वल होगा? 3 के। और ऐसे ही यहाँ से एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। तो एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के होगा। ऐसे ही यहाँ से एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 7 के। तो एंगल 5 जो बराबर होगा वो एंगल 7 के। और यहाँ से एंगल 6 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। अब जब ये रेखा इन दो समांतर रेखाओं को कट कर देती है तो इधर की साइड होगी दायां पक्ष और इधर का हो गया ये बायां पक्ष। अब दोनों पक्ष एक जैसे ही ट्रीट करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? पहले एक साइड के पक्ष को ले लेंगे। अब यहाँ से हम दायां पक्ष लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? ये देखिए, आप एंगल 1 है, ये रेखा के ऊपर है, और यहाँ पे एंगल 5 है, ये भी रेखा के ऊपर है। तो हम क्या याद रखेंगे कि रेखा के ऊपर वाला कोण रेखा के ऊपर वाले कोण के बराबर होता है। रेखा के ऊपर वाला कोण रेखा के ऊपर वाले कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। और एंगल 1 किसके इक्वल है? 3 के। तो 3 और 5 भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ऐसे यहाँ से देखेंगे कि रेखा के नीचे वाला कोण ये रेखा के नीचे है और ये भी रेखा के नीचे है। तो रेखा के नीचे वाला कोण रेखा के नीचे वाले कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के बराबर होगा। तो यहाँ से एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। और एंगल 8 किसके बराबर है? 6 के। तो 4 और 6 भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे।
अब यहाँ से ये देखो आप, एंगल 4 और एंगल 5, इन दोनों कोणों के बीच में इन दोनों कोणों के बीच में कोई भी दीवार नहीं है, यानी कि इनमें कोई भी आपस में रोक टोक के लिए कुछ नहीं है। तो इनमें आपस में क्या हो जाएगी भैया, इनमें हो जाएगी आपस में दोस्ती। और जब दोस्ती होगी तो दोस्ती को हम किससे दिखाएंगे, प्लस के चिन्ह से। और दोस्ती होगी भैया इनमें, तो ये सरल रेखा हमने क्या माननी थी अपनी, पल्सर 180। जब दोस्ती हो गई तो ये क्या करेंगे, पल्सर 180 पे बैठेंगे और कहाँ चले जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो भैया ये दोनों कहाँ पर बैठ गए, पल्सर 180 पर, यानी कि 4 + 5 का जो जोड़ कितना होगा, 180। दोबारा रिपीट करते हैं, लाइन के ऊपर वाला एंगल लाइन के ऊपर वाले के बराबर होता है, लाइन के नीचे वाला एंगल लाइन के नीचे वाले के बराबर होता है, और ये जो दोनों एंगल होते हैं 4 और 5, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180। इनको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल। एंगल 4 और 5 को हम बोलेंगे आपस में कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7 आपस में क्या है, बराबर हैं। और एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8 आपस में क्या है, बराबर है। तो अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, इनके ऊपर हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।